नमस्कार लियो लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड रहेगी। इसमें सबसे पहले देखेंगे लियो जो आपके पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, फिर आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, एक्शन देखेंगे और गाइडेंस। तो लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। तो लियो जो आपके पर्सन हैं उन्हें महसूस हो रहा है, वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में या तो सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया गया है। इस रिश्ते में काफ़ी डीप वाला प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन और आकर्षण है, लेकिन कहीं ना कहीं लस्ट भी है जिसकी वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है। पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी भी हो सकती है इस रिश्ते में। तो अभी उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन पहले करने से पहले उन्हें समय को समय और वक्त देना चाहिए। वो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। डिटरमिनेंट बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। और लेकिन उन्हें यह भी एहसास हो रहा है कि पहले, क्योंकि ये रिश्ता नेगेटिव, वो तभी इसमें आगे बढ़ पाएंगे जब इस रिश्ते में बिना इधर उधर भटके एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए, एक दूसरे के विचारों को क्लैरिफाई करने के लिए वो आमने सामने बैठकर क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे। तो और पेशेंटली इन चीज़ों को हैंडल करेंगे जो इस रिश्ते में रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि कई बार समय सिचुएशन ऐसा होता है या फिर कुछ एज पड़ाव हो सकता है, ग्रह नक्षत्र हो सकते हैं। तो जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, समय को समय देते हुए, थोड़ा सा वक्त देते हुए अगर इस रिश्ते को पेशेंटली हैंडल करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है ये नेगेटिविटी ख़त्म होगी, ये परेशानी, ये दुविधाएं, ये दिक्कतें ख़त्म होंगी। और ये क्योंकि ये रिश्ते में का यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन होगा। फिर से ये रिश्ता अगर करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, एक वॉरियर पर्सन की तरह, एक सिपाही की तरह गिव अप नहीं करते, तो खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है। लेकिन थोड़ा सा इसमें समय को समय देना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा और क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। जो भी इस रिश्ते में परेशानी रही है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या फिर किसी बाहर वाले पर्सन का इन्वॉल्व रहा है या घर के मेंबर ने थर्ड पार्टी का काम किया है, तो उन चीज़ों से आमने सामने बैठकर खुलासा करना पड़ेगा। समझदारी के साथ अगर एक्शन लेंगे तो धीरे धीरे करके समय और वक्त के साथ चीज़ें ठीक होंगी और ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। देख लेते हैं ये सारे मेजर और काना के कार्ड्स हैं, तो 12 की 12 राशियाँ इसमें हो सकती हैं। देख लेते हैं लियो आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। तो लियो जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में लियो ने उनका काफ़ी दिल तोड़ा है, जिसकी वजह से वो एंजाइटी, स्ट्रेस में है, अभी भी प्रॉब्लम में है। चाहते हुए भी वो जो हर्टेड हुए हैं, जो उनका दिल दुखा है, मन दुखा है, वो उस प्रॉब्लम से नहीं उबर पा रहे हैं। क्योंकि इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति रही है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई इकरार नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो वो चाहते हैं कि यानी कि लियो आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में उनके पर्सन को चाहिए कि वो इसमें कमिटमेंट वगैरह करें, इकरार करें कि वो इस रिश्ते में प्रिपेयर हैं, रेडी हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। वो फिर से ऐसा नहीं करेंगे, फिर से इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति नहीं रखेंगे, ऑन एंड ऑफ नहीं रखेंगे, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता नहीं रखेंगे। तो हाँ, एक दोस्ती की तरह, एक फ्रेंडशिप लेवल से शुरू इस रिश्ते को किया जा सकता है। तो वो लियो आपको फील हो रहा कि उनके पर्सन को चाहिए कि वो इन गिले शिकवे के उस दर्द, जब इन परेशानियों से बाहर निकलते हुए एक शुरू से
एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से, कि वो एक दूसरे के दोस्त हैं, वो एक दूसरे इस रिश्ते के बारे में जानते ही नहीं। एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, नई हो सकती है। अगर उसके साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें हील हो सकती हैं। जो दिल दुखा, जो मन दुखा, जो नेगेटिविटी रही है, जो इन एंड आउट की स्थिति रही है, वो ख़त्म हो सकती है और फिर से रिश्ते को कामयाबी की तरफ बढ़ाया जा सकता है। यानी कि एक फ्रेंडशिप लेवल से उनके साथ एक ताजगी के साथ, एक जोश के साथ, एक हौसले के साथ, एक समझदारी के साथ उनके साथ घूमते हैं, डेट्स पर जाते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो जो गिले शिकवे हैं, जो दिल दुखा, जो मन दुखा, वो परेशानी, वो दुविधाएं ख़त्म हो सकती हैं और धीरे धीरे करके नए सिरे से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा लियो आपके लिए, अपने पर्सन के लिए सोच रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। जब तक वो प्रिपेयर रेडी नहीं हो जाते, जब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। देख लेते हैं लियो आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेने वाले हैं। तो लियो, आप जो आपके पर्सन हैं वो इसमें यही एक्शन लेने वाले हैं कि जो ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, अपने पैरों पर खड़े होते हुए, अपने जिम्मेदारी को समझते हुए, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, क्योंकि उन्होंने सोच लिया, ठान लिया कि जब तक वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, अपनी रोशनी, अपना उजाला खुद नहीं बनेंगे, तो रिश्ता आगे बढ़ना नामुमकिन है। तो इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए वो इस रिश्ते को, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए उन्होंने डिसाइड किया है, ये फैसला लिया है। यानी कि हालांकि डिसाइड करना, ये फैसला लेना हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता था, नामुमकिन हो सकता था, नामुमकिन नहीं, कठिन हो सकता था, तो वो उसको इम्पोर्टेंस देते हुए इस रिश्ते को समझदारी के साथ वो इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि उनको वो इसमें एक्शन इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो उन्हीं के साथ स्टेबल हो सकते हैं, उन्हीं के साथ आगे बढ़ सकते हैं, वही उनके लाइफ पार्टनर हैं। तो इस स्टेबिलिटी के साथ उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो अब इस रिश्ते में अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझेंगे इस रिश्ते में, और उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस रिश्ते में फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें चाहते हैं, इस रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं। तो इसलिए वो यही एक्शन चाहते हैं कि रिश्ता स्टेबल हो और दुख के बादल ख़त्म हो और फिर से ये रिश्ता फ्रूटफुल हो, कामयाब हो। तो इसमें समय, वक्त लग सकता है, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इसमें 4 सप्ताह से 4 महीने तक का भी समय और वक्त इसमें लग सकता है। देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ लियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए इस रिश्ते में। द हायरोफेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द सन। यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि अगर एक ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, धोखाधड़ी के, अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए, अपने अंदर के बच्चे को जगाते हुए, यानी कि जैसे बच्चा लॉयल होता है, ऑनेस्ट होता है, कोई छल कपट नहीं, कोई भेदभाव नहीं, उनकी नज़र में सब इक्वल बराबर होते हैं, उसी नज़रिए से अगर इसमें आगे बढ़ते हैं, ये मानते, क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में प्यार और प्रेम है, अट्रैक्शन और आकर्षण है, तो प्यार करते हैं दोनों, एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो यूनिवर्स ये चाहते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रो करें, इस रिश्ते को हील करें, इस रिश्ते को, और किसी मतलब किसी या फिर किसी हीलर से मदद लें, किसी ऐसे पर्सन से जो इस रिश्ते के बारे में नॉन है, पहले से जानते हैं, उनकी मदद से, उनके सपोर्ट से अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है तो ये रिश्ता आगे खुशियों में तब्दील हो सकता है, सूरज की तरह
चमक सकता है। नेम और फेम के साथ काफ़ी ब्राइटनेस इस रिश्ते में आ सकती है, यानी कि खुशियाँ ही खुशियाँ इस रिश्ते से मिल सकती हैं, क्योंकि दोनों ही इसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अट्रैक्शन आकर्षण फील करते हैं। दोनों को ही कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो जो भी काम किया जाता है वो अपनी धुन में रहकर मस्ती के साथ और मस्त होकर करते हैं। तो दोनों तरफ से ही जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आत्मिक महसूस करते हैं। लगता है कि आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता, वो एक दूसरे से अलग कभी थे ही नहीं। तो ऐसी फीलिंग्स एक दूसरे के प्रति इसमें दिखाई दे रही है। तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। अगर किसी नॉन पर्सन की मदद सपोर्ट लेकर या किसी हीलर की शरण में रहकर ही इस रिश्ते को हील करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, उनकी गाइडेंस लेंगे, उनकी मदद लेंगे, तो रिश्ता काफ़ी सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।